ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सिचुएशन रूम में खुशामदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन पाकिस्तानी सियासत में। आपसे कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ये खिताब भी गैर रवायती तौर पर लाइव वो करने जा रहे हैं। बराह रास्त उनका खिताब होगा। अमूमन जो सरबराहान मुमलिकत होते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके खिताब जो होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन आज भी पिछले खिताब की तरह इमरान खान साहब जो हैं वो लाइव खिताब करने जा रहे हैं। अब देखना है कि वो क्या अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि रिकॉर्डेड खिताब में नहीं हो सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें एक तरफ तो जो मुबैना गैर मुल्की साजिश है उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ, जिसमें जनरल तारिक साहब जो हैं उन्हें मुकर्रर किया गया कमीशन का सरबराह। लेकिन कुछ देर बाद जनरल तारिक साहब ने माज़रत कर दी कि उन्हें कहीं से फ़ोन आया है और ये कहा गया कि वो इस कमीशन की सरबराही से माज़रत करें, तो उन्होंने माज़रत कर ली। इसके साथ साथ काबीना ने यह भी फ़ैसला किया कि कल कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है वहाँ एक ये जो साजिश से मुतल्लिक़ जितने भी तफसीलात हैं ख़त के अलावा वो तमाम के तमाम शवाहिद जो हैं वो अरकान पार्लियामेंट के साथ शेयर किए जाएंगे और अरकान पार्लियामेंट को उन पर यह मामला छोड़ दिया जाएगा कि वो आया साजिश का साथ देते हैं या नहीं। तफसीलात तमाम तर उनके साथ शेयर कर दी जाएंगी। और नाज़रीन, इसके साथ साथ अब कल का जो इजलास है उसमें जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो जारी हो चुका है उसके लिए, और चौथे नंबर पर जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग का मामला है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी कानूनी और सियासी और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें पार्लिमानी पार्टी ने कौमी असम्बली से मुश्तरका जो इस्तीफ़े हैं इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और अब ये कहा गया कि भरपूर खुल के अपोजिशन करेंगे। लेकिन खान साहब ने आज पार्लिमानी पार्टी में ये कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अचकन किसी सूरत भी नहीं पहनने देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आया ऐसा क्या सरप्राइज़ है कि जिसको सामने रखते हुए, जहन में रखते हुए खान साहब अभी भी इतने पुरुम्मीद हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे और अपना भी कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। ये कैसे मुमकिन बनाएगी हुकूमत, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है, गुज़िश्ता रोज़ का जो हुक्म है, उसमें बड़ा क्लियरली चीज़ें बताई गई हैं कि इसी रवां सेशन के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी करवानी है। इसी रवां सेशन, इसे मुलतवी या प्रोरोग किए बगैर इसी के अंदर जो है, यानी कि इसी रवां सेशन के दौरान ही नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी करना है। तो जो भी फ़ैसले करने हैं हुकूमत ने वो उन तमाम फ़ैसलों से कोर्ट को आगाह रखा जाएगा। हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है जनाब उवैस तौहीद साहब ने, मुज़म्मिल सरवर्दी साहब ने और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये कहा खान साहब ने आज के शहबाज शरीफ को अचकन नहीं पहनने देंगे, उन्होंने ये भी कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे। ये एतमाद जो है खान साहब को इतना ज़्यादा, नंबर गेम तो बड़ी वाज़ेह है आपके फेवर में नहीं है, अब क्या करने जा रहे हैं? नंबर गेम भी कोई इतनी वाज़ेह नहीं है, 6 लोगों का फ़र्क है, तो देख लेते हैं अभी कल किधर जाती है सिचुएशन। नहीं, ये स्पीकर के हवाले से जो है कुछ एक कल अटॉर्नी जनरल ने इशारा दिया था कि वो किसी रुकन को अगर मुअत्तल कर दे रवां सेशन के दौरान तो ये उनका इख्तियार है, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सकता है। कोई स्पीकर के थ्रू ही कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है या कोई प्लान किया जा रहा है? ये तो स्पीकर साहब देखेंगे, सरप्राइज आपको टीवी पे नहीं बता सकता। नहीं, वो सरप्राइज है या नहीं, हमें सरप्राइज की डिटेल आप बेशक ना बताएं। देखते हैं अभी कल शुरू होने दें फिर इंशाल्लाह। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, उवैस बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि आपकी जो प्रेस टॉक थी, मीडिया टॉक थी, उसमें आपने कहा कि पार्लियामान की जो एक बालादस्ती है या हदूद है वो कहीं कंप्रोमाइज़ हुई हैं कल के वर्डिक्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने दिया है। जाहिर बात है कि तस्वीर फरमाइएगा अगर मैं गलत हूँ, ये आर्टिकल 69 की आप बता रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पार्लियामान की जो बालादस्ती है वो कल कंप्रोमाइज हुई है इस डिसीजन से? नहीं जी, प्रैक्टिकली तो पार्लियामान तो अब सुप्रीम रह ही नहीं गई ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इस फैसले के बाद। क्योंकि आप देखिए उन्होंने क्या फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करेंगे। ये इससे पहले 400 साल की जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री की तारीख है उसमें कभी ये नहीं हुआ, किसी और मुल्क में कभी ये नहीं हुआ, और हमेशा जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको मुकद्दम रखा गया है। बल्कि यहाँ तक हुआ कि जो हमारे पाकिस्तान में भी जो करमानी केस है 1958 का, उसमें यह हुआ कि फिजिकली 2 जो मेंबर्स थे उस वक्त के, उनको फिजिकली डिटेन कर लिया गया, उनको वोट नहीं डालने दी गई इन हाउस, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, ये स्पीकर का काम है और वो जाने।
अब जो ये और देखे बगैर रिकॉर्ड देखे, बगैर ये देखे कि स्पीकर के पास क्या, अब आप कह रहे हैं स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर कानूनी थी। अब उसकी पहली शर्त ये थी कि आप स्पीकर के पास जो मवाद था, जो एविडेंस थी, जो दस्तावेजात थी, जो शहादतें थी, उसको एग्जामिन करते और उसके बाद आप एक नतीजा बनाते ना कि ये स्पीकर ने रूलिंग सही दी है या गलत दी। तो उसको देखे बगैर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली, सुप्रीम कोर्ट टुक ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जो सॉरी ये कतई कलाई में आप ये जो अली जफ़र साहब ने पूरा एक प्रेमिस सेट किया था कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 69 के वो एक फायरवॉल बनाता है, लेकिन उसके बाद हमने कल देखा है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो अपने रिमार्क्स दिए उसने कहा कि मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल नहीं है पार्लियामान को। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो आर्टिकल 69 का जो फायरवॉल है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्डोज किया उनके रिमार्क्स ने अटॉर्नी जनरल के। नहीं, उन्होंने इस तरह से आर्गुमेंट नहीं, उन्होंने ये बात कही थी कि एक आप ये कहें कि मुकम्मल इस्तिस्ना है वो शायद नहीं है, ये उनके एग्जैक्ट शायद नहीं है। ठीक। और उसके बाद जाहिर है यूसुफ रजा गिलानी केस में प्रोसीडिंग्स हैं और वो, लेकिन वहां पे क्या किया गया है कि प्रोसीडिंग्स और रूलिंग को पहले डिफरेंशिएट किया गया। और फॉर एग्जांपल ये यूसुफ रजा गिलानी केस ये था कि स्पीकर ने जो रेफरेंस उनके पास भेजने थे इलेक्शन कमीशन को, वो भेजने से इनकार कर दिया। तो इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको आइन में लिखा हुआ है 2 दिन में भेजने रेफरेंस, तो आप पाबंद हैं भेजने के। वो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस के ऊपर नहीं था, तो इसलिए वो उसके ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। लेकिन कल तो सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आप देखिए ना, ये इजलास कल किसने तलब किया, ये सदर ममलिकत ने या स्पीकर ने इजलास तलब नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जन्म ले चुका है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के नतीजे में। और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ जो केस है, जिसमें जिस तरह से लोगों को उठाया गया, भेड़ बकरियों की तरह उनको कैद किया गया हॉस्टल में, वो केस इस केस से पहले फाइल हुआ। उस केस का नतीजा जो है उसका कोई नजर ही नहीं आ रहा, ना वो लग रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इसकी वजह से भी एक काफी प्रॉब्लम जो है वो नजर आ रहे हैं। एक मुख्तसर आपने कहा कि नजरसानी करें, तो नजरसानी का सर रिव्यू का है, वो राइट है आपके पास सर? रिव्यू जो है अपील का नहीं है, रिव्यू का है जी। वो नजरसानी के लिए जो है हमारी लीगल टीम जो है वो उस वक्त नजरसानी जो है वो तैयार कर रही है और वो डेफिनेटली उनको वो हदायत दी गई हैं कि वो इसको नजरसानी के लिए जो है। ठीक सर। वाजी साहब, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। वो जनरल तारिक साहब ने सुना है माजरत कर ली है, आप लोगों ने उनसे कंसेंट नहीं ली थी उन्हें सरबराह बनाने से पहले? नहीं, जनरल तारिक साहब से कॉन्सेंट ली थी, वो तैयार थे, लेकिन बाद में वो कुछ वजूहात की बिना के ऊपर अभी थोड़े वो रिलक्टेंट हैं। तो देख लेते हैं, वो नहीं होंगे तो किसी और को कर देंगे। कोई और नाम है ज़रा गौर इस वक्त अभी?